हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 7 मंथली टेस्ट आंसर की, है ना। इसका एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों का 7 जनवरी को होने वाला था, मगर इस एग्ज़ाम को दोस्तों 9 जनवरी को लिया गया है ना। और इस दिन भी नहीं लिया गया है तो आप लोग का इसी एग्ज़ाम होगा दोस्तों। इसी पेपर के अनुसार आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। विषय हिंदी दोस्तों, समय 1 घंटा, 20 पूर्णांक का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देर की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का आया है ना। उसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन, जिसमें आपका सेक्शन ए में देख लीजिए 5 ऑब्जेक्टिव पहले है ना। चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है ध्यान देंगे कि फिर उठती है माटी की लौ का लेखक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में आपका है प्रयाग शुक्ल, बी में है देवेंद्र कुमार, सी में है रामधारी सिंह दिनकर, और डी में है वाल्टर भेंगरा तरुण। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, प्रयाग शुक्ल, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। माटी की कुल्हड़ों की जगह चाय पीने के लिए जो है ना क्या चीज़ का गिलास आ गया है ना। तो ए में देख लीजिए कागज़ का, बी में तांबा का, सी में लोहा का, डी में पीतल का। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कागज़ का, है ना। कागज़ का आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। और 3 नंबर में देख लीजिए क्या दिया है, आपसे पूछा है दोस्तों कि कुल्हड़ अन्य चीज़ों के वनस्पति क्या दोस्तों वनस्पत कम गंदगी करती है ना। वनस्पत कम गंदगी करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वह टूट फूट कर अपने कुछ टुकड़े रास्ते में छितरा देता है, और जो अंततः तक क्या में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ए में आपका है पत्थरों में, बी है लोहा में, सी है माटी में, डी है कुछ में नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माटी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 4। और 4 में क्या दिया है कि बीज सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता है कि किस पेड़ के बीज के माध्यम से पेड़ों की उत्पत्ति और विकास की ओर संकेत किया है। ए में आम है, बी में बरगद है, सी में नीम है, डी में अमरूद है ना। तो क्वेश्चन 4 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बरगद, है ना। फिर आपका अंतिम देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या आपका है 5 नंबर दोस्तों, है ना। ध्यान देंगे कि बीज कविता का कवि हैं। तो ए में देख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर, बी में प्रेमचंद, सी में सुमित्रा नंदन पंत, और डी में राम अवतार त्यागी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे क्या हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ना, रामधारी सिंह दिनकर। बीज कविता के कवि यही है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन बी दोस्तों, बीज कविता के कवि। सॉरी दोस्तों, ये नहीं दोस्तों, आपका सी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, है ना। रामधारी सिंह दिनकर नहीं है ना, मिस्टेक हुआ। ये बीज कविता के कवि जो है दोस्तों आपका सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगर जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है उसका जो है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सेक्शन बी देख लेते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों क्या क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई। इसका आंसर देखेंगे। फिर कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है ना। इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। फिर सेक्शन सी देख लीजिए जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखें, है ना। तो ये सब देखेंगे हम लोग, इस सभी का देखेंगे मुहावरा, ठीक है। जिसमें आपका पहला है मिट्टी में मिलना, दूसरा है मिट्टी का माधो, फिर तीसरा है आंखों का तारा, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। फिर सेक्शन डी को पढ़ लेते हैं क्या दिया है सेक्शन डी में। 9 नंबर देख लीजिए ये दिया है क्वेश्चन आपका दोस्तों, है ना, आशय स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। फिर 10 नंबर में देख लीजिए ये दिया है। चलिए सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं लाइन बाय लाइन दोस्तों, है ना, और अच्छे तरीके से देखिएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, है ना। 6 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा था आपसे कि मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई। तो कारण स्पष्टीकरण देख लीजिए दोस्तों। लिख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तनों की कीमतें कम रहने का मुख्य कारण यह है कि मिट्टी आसानी से और सस्ते से उपलब्ध हो जाती है, साथ ही इन्हें बनाने की प्रक्रिया भी अन्य धातु के बर्तनों की तुलना में कम खर्चीली होती है ना। इस प्रकार से आप लोग कारण स्पष्टीकरण कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए क्योंकि मिट्टी एक सहज और सस्ती सामग्री है और इन्हें बनाने में कम लागत आती है ना। इस प्रकार से आप लोग उत्तर लिख लेंगे। इसमें आपसे पूछा था कि मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है दोस्तों, या फिर आप ये भी लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा दोस्तों, है ना। दोनों आप लोग आंसर लिख सकते हैं कोई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे।
तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। और 7 में क्या पूछा है कि कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है ना। तो इसका आंसर लिखिएगा आशय स्पष्टीकरण देख लीजिए। कवि ने बीज के भीतर के प्रकाश का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि बीज के अंदर ही एक नए जीवन यानी पौधे की संभावना और ऊर्जा छिपी होती है जो सही परिस्थितियां मिलने पर बाहर आती है ना। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा किस प्रकार से, देख लीजिए। कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर इसलिए कहा है क्योंकि बीज के अंदर ही नए जीवन की संभावना और उसे विकसित करने की आंतरिक ऊर्जा समाहित होती है ना। तो ये आप लोग को लिखना है दोस्तों। ये जो आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों, क्या बता रहे हैं, आशय स्पष्टीकरण, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है सबसे अच्छा उत्तर दोस्तों आप लोग का यही है। इस उत्तर को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखें। एक क्वेश्चन आपका है ना, जिसमें आपका 3 मुहावरा दिया था, उसका अर्थ लिखना है। तो पहला आपका था मिट्टी में मिलना, है ना। तो पहले लिख लीजिएगा मिट्टी में मिलना, अर्थ लिख कर लिखिएगा दोस्तों। इस मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह से नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना, इस प्रकार से लिख लेंगे। और आंसर में लिख सकते हैं कि मिट्टी में मिलना और डैश दे के लिख लीजिएगा पूरी तरह नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा देख लीजिए क्या है आपका, मिट्टी का माधो, है ना। मिट्टी का माधो मतलब कि इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत मूर्ख या नासमझ व्यक्ति, है ना। तो इसे लिख लीजिएगा आप लोग कि बहुत मूर्ख या नासमझ व्यक्ति, ये आपका मुहावरा का अर्थ हो गया दूसरा का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर दोस्तों आपका एक 3 नंबर भी था, है ना। 3 नंबर में था कि आंखों का तारा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बहुत प्यारा होना दोस्तों, ऐसी सीधी सी बात, है ना। तो देख सकते हैं। तो ये आपका 8 नंबर का 3 गो हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 नंबर में देख लीजिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन, कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। उपयुक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, है ना। तो देखिए दोस्तों इसमें स्टेप 1 में आशय भी लिखना है। तो आशय देख लीजिए क्या है, इन पंक्तियों का आशय यह है कि मनुष्य को अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। आज मनुष्य मिट्टी की रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य का शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी उसे रौंदेगी, अर्थात मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में विलीन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग का उत्तर हो गया क्वेश्चन 9 का। इसमें आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर में एक और दोस्तों, है ना, और करके लिख लीजिएगा, दोनों को लिख लीजिएगा, है ना। जो ऊपर उत्तर बताया दोस्तों उसको भी लिखना है और उसको भी लिखना है, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि मनुष्य को अपने बल पर अहंकार नहीं करना चाहिए। आज मनुष्य मिट्टी की रौंद रहा है, पर मृत्यु के बाद उसका शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा और तब मिट्टी ही उसे रौंदेगी। यह जीवन की नश्वरता को दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसको भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों कि दोनों को आप लोग लिख लीजिएगा, पहले इसको लिखिएगा, इसके बाद और में दोस्तों उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, क्या है कि बंदी उसमें जीवन अंकुर जो तोड़ निखिल जग के बंधन पानी को है निस्सत्व मुक्ति। उपयुक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आशय देख लेते हैं। इन पंक्तियों का आशय यह है कि बीज के अंदर जीवन का अंकुर कैद है जो इस संसार के बंधनों को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है और अपना अस्तित्व मुक्ति पाना चाहता है। यह बीज के फूटकर पौधे बनने की प्रक्रिया का प्रतीकात्मक वर्णन है ना। आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का उत्तर था, आंसर की था, है ना। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। तो अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।